जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे मेरे दोस्तों? नववर्ष की सर्वप्रथम आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस नववर्ष में आपके कई सारे आपने रेजोल्यूशंस लिए होंगे कि भाई हमें ये करना है, वो करना है। तो उसका वो रेजोल्यूशन आपके तभी कंप्लीट होंगे जब हम अपने कदम बढ़ाएंगे। तो सब कुछ भूल के 2022 में क्या हुआ, कैसे हुआ, हम 2023 से फोकस करते हैं। इस बार आपको नौकरी लेनी है, तो उसके लिए आज हम उन क्वेश्चनों के साथ आए हैं जिन क्वेश्चनों को आप एग्जाम में छोड़ देते हो। अब देखिए, एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके पास है। कह रहा है यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan ये आपका 1 दिसंबर को आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, कैसे अप्रोच होनी चाहिए? अब आप यहाँ पे देखोगे तो tan के साथ कौशिक लगा हुआ है। tan के साथ कौशिक लगा हुआ मेरे प्यारे भाई, तो सबको पता होगा, सब ये बात जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या हम इसको, यहाँ पे क्या है, कौशिक है, क्या हम tan को कौशिक के टर्म में लिख सकते हैं? जैसे ही लिखोगे वैसे ही क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, 1 अपॉन कौशिक होता है, नीचे क्या आ जाएगा, कौशिक आ जाएगा। और कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सेक, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो अब जिन लोगों को अभी तक tan बराबर दिखता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब कई छात्रों को ये भी दिखना चाहिए, अधिकतर छात्रों को दिखना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। बस क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पे। अब इस चीज को आप यहां पे लिखिए, तो सेक थीटा प्लस ये है tan क्यूब थीटा। tan क्यूब को क्या हम लिख सकता हूं कि tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये मैं लिख सकता हूं क्या? और आप जानते हो कि tan थीटा क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो tan की जगह पे आप यहां पर लिख दीजिए सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, हमने ये लिख दिया। और यहां बगल में क्या था, मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा आपका था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो गया, यहां पर सेक है, यहां पर सेक है। आप क्या कीजिए, सेक थीटा को कॉमन ले लीजिए भाई, तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिखेगा। और इतनी सी बात आप जानते होगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा। मतलब जो वैल्यू आपसे ये पूछना चाह रहा था, इसकी वैल्यू क्या बन गई आपकी, सेक क्यूब थीटा बन गई। ये बात समझ में आ गई? अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। आपको यहां पर दे क्या रखा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लस इधर भी जोड़ दें और इधर भी 1 प्लस जोड़ दें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। हमने 1 यहां भी जोड़ दिया भाई, 1 यहां भी जोड़ दिया। अब देखो क्वेश्चन खत्म। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस ए स्क्वायर, तो आप क्या ये बता सकते हो कि भाई सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पर रूट हो जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट को क्या 1/2 लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर सेक थीटा बराबर ये, तो सेक क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेक क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस ए स्क्वायर 1/2 का क्या हो जाएगा, 3/2। आपको कहीं दिख रहा है क्या, 2 माइनस ए स्क्वायर और 3/2, ये आ जाएगा उत्तर। बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को कई बच्चे छोड़ के आए थे, अधिकतर बच्चे छोड़ के आए थे। तो आइए ऐसे ही क्वेश्चनों को हम और करेंगे भाई, इन्हें हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही नंबर आपका कट ऑफ से आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गजब का क्वेश्चन है, गजब बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे भाई, आप देखिएगा कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 है के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। अगर आपको पढ़ने के बाद चीजें समझ में आ जा रही है, इसका मतलब आप 25 में से 25 क्वेश्चन अगर प्री की बात करें तो करने लायक हो भाई। ये सीधी सी बात करा कि एक वृत्त की बात है भाई, तो एक अगर वृत्त की बात है तो वृत्त बना लो। इसमें एक व्यास है, अगर मेरे प्यारे भाई व्यास है तो कहां से होके जाएगा, केंद्र से होके जाएगा। व्यास कितना भाई, 58 है। अगर टोटल 58 है तो इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, 29 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई?
अब इसी ने क्या बोला है, इसी वृत्त में एक जीवा है। जीवा क्या होती है भाई, परिध से परिध को मिलाती है लेकिन केंद्र से नहीं जाती है। तो ये आपकी जीवा आ गई। इसकी कितनी है भाई, 42 सेंटीमीटर, इसकी टोटल 42 है। और किसी भी जीवा को अगर हम केंद्र से मिलाते हैं तो उसको हाफ हाफ कर देती है। अगर ये टोटल 42 है तो ये कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। टोटल 42 तो ये कितनी होगी, 21। अगर ये इतना 29, तो अगर मैं इसी को केंद्र से इसको मिला दूं तो मेरे प्यारे भाई बता दोगे क्या मुझे बता सकते हो ये कितना होगा भाई, ये त्रिज्या, और यहाँ से केंद्र से पहले तो मिलाने ये भी त्रिज्या हो जाएगी। और आप जानते हो केंद्र से यहाँ मिलाने पर कितने डिग्री कोण आता है, 90 का। तो अगर आप देखोगे अगर ये O और ये अगर A और अगर ये B, तो OAB आपका समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट बन जाएगा भाई। ट्रिपलेट बन जाएगा भाई कितना, 21 और 29। 21 29 किसके साथ होता है, 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है। 20 21 29। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो अगर आप OA निकालोगे तो OA क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर से 29 के स्क्वायर से 21 के स्क्वायर घटाएंगे आप, तो वहां से आपको 20 का आ जाएगा। सीधे अगर आपको ये बात पता चल गई कि भाई 20 21 29 आपका ट्रिपलेट होता है, तो ये 29 ये 21 ये कितना जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब उसने एक लाइन और बोला है, एक अन्य समांतर जीवा है जिसकी क्या है भाई, 40 है। इसके ये क्या है, ये 40 है। अगर ये 40 है तो अगर इसको यहां से और मिला दें तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी भाई। ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 29 ही होगा भाई। अब यहाँ पे देखिए ओ, इसको मान लो ये CD में, आप त्रिभुज OCD में देखिए, त्रिभुज OCD में देखिए, ये 29 है, ये 20 है, तो भैया ये बताओ ये टोटल कितना होगा, 21 होगा, क्योंकि 20 21 29 का तो ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना होगा, 21। अब ये देखिए टोटल 21 है और ये कितना है, 20। आपसे दूरी यही तो पूछा है, इसकी दूरी क्या आ जाएगी, 21 - 20 कितना आ जाएगा, 1। कहीं दिख रहा है क्या, B, तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर है। सीधे से ट्रिपलेट क्वेश्चन था आपका पूरा ये। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा एक बार इसको करने का प्रयास कीजिए, एक बार करने का प्रयास कीजिए। अजब गजब बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इनको करने का प्रयास कीजिए। करा कि भाई A² + B² + C² माइनस 1024 अपॉन AB - BC - CA बराबर -2 और A + B बराबर 5C। तो आपसे C का मान पूछा है, तो C का मान पूछा है, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ मेरे प्यारे भाई क्या आएगा आपको उत्तर। गजब। देखो मैंने आपको बताया है, कभी भी एलजेब्रा मैंने पूरा पढ़ाया भाई। एलजेब्रा पे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, एलजेब्रा का लिंक मिल जाएगा, या चैनल पे विजिट कर देना। एलजेब्रा की लगभग मैंने 5 से 6 क्लासेस ली हैं, पूरा थ्योरम एक एक पढ़ाई भाई। मेरे प्यारे भाई इधर देखो, आप कभी बार मैंने बात आपको बताई है, अगर 3 वेरिएबल हो तो 3 वेरिएबल हो और हमसे किसी एक का मान पूछा जाए, तो हम इसमें से 3 में से किसी एक की वैल्यू 0 कर सकते हैं। तो भाई किसी एक की वैल्यू 0 कर दो। तो अगर हम चाहें यहाँ पे तो हम कहते हैं भाई B की वैल्यू 0 कर देता हूँ मैं। अगर मैं B की वैल्यू 0 कर दूंगा तो ये भाई यहाँ पे अगर B की वैल्यू मैं 0 कर दूँ तो A के बराबर क्या आ जाएगा, 5C। एक बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू पूछा है उसकी वैल्यू 0 मत करिएगा, नहीं तो इसकी वैल्यू आप 0 कर दोगे, फिर ढूंढते रहना आंसर को। थोड़ी तबीयत सही नहीं है भाई। C बराबर आपको C की वैल्यू पूछा है, तो अगर आपने B की वैल्यू 0 किया है तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। अब यहाँ पे आप आइए, A बराबर कितना है आपका, 5C, तो A² क्या हो जाएगा आपका, 25C²। क्या हो जाएगा, 25C² प्लस C² माइनस 1024 अपॉन, ये देखिए कितना है, -CA। -C, A की वैल्यू कितनी है, 5C, -C इंटू 5C क्या हो जाएगा, माइनस का 5C² माइनस का 5C² बराबर कितने दे रखा है आपको, -2 के। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर A बराबर 5C रख दिया और B बराबर 0 रख दिया। सारा इक्वेशन अगर आप देखेंगे यहाँ से तो सारा जो है सब कुछ C पर डिपेंड हो गया मेरे प्यारे भाई। अगर सब कुछ C पर डिपेंड हो गया तो C की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। आइए देखिए 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 का C²। वैसे माइंड में करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन कैसे घटाते हैं, 25 1 26, ये जाएगा कितना, -10
25 एक 26, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, और 26 और प्लस का 10 ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16c², और ये माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा 1024। इसको काटिए जरा, 16 छक्का 96 और 16 चौको 64, तो c² बराबर कितना आएगा आपका 64, तो c बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 सीधे। कैलकुलेशन को जितना कम लिखोगे, कहते ना भाई, जितना पेन कम चलाओगे उतनी जल्दी आंसर आने की संभावना रहेगी आपकी। संभावना क्या भाई, गारंटी है, उतनी जल्दी आपके आंसर आएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गजब का क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए इसका आंसर करना है। बिना पेन चलाए इसका आंसर करना है। अगर पेन चलाओगे तो पूरा भाई चलाते ही रहोगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं का योग, ये आया हुआ, ये भी सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, का योग 286 सेंटीमीटर है और संकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल इतना है भाई। दोनों दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, इसे निकालना है। जल्दी से बताओ भाई कितना आएगा। देखो, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना है 286 है, मतलब आर, कैपिटल आर प्लस छोटा आर बराबर कितना है 286, ठीक है। अब उनके और संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र है, वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल आपका कितना है भाई, ये मतलब πr² माइनस πr² बराबर दे रखा है आपको। अब देखिए, अगर आप यहां से वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। 286 दे रखा है, तो उनकी त्रिज्याएं दोनों दे रखा है, तो यहां पर त्रिज्याएं दे रखा तो उनका योग कर लीजिए। 4 1 5, ये भाई यहाँ 5 आ रहा है इकाई अंक, ये तो होगा ना भाई। अगर अलग अलग आपका योग दे रखा है, अलग अलग दे रखा, तो उनको जोड़ने पर भी तो 286 आना चाहिए। यहाँ पे देखोगे 4 1 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे तो 5 1 6 और 206 हो रहा है, और इसको जोड़ोगे भाई 3 कट गए, तो बचाओ कौन सा आपका, इसको जोड़ोगे तो 286 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, सीधे आपका उत्तर आ रहा है। सॉल्व को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कई बार होता है ना भाई, जैसे कुछ क्वेश्चनों में बहुत कैलकुलेशन हो जाती है, तो उनको समय को बैलेंस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर रखता है। बात क्लियर होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गजब सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से करिए। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5 है और x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे करोगे, कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। पहले मैंने कहा ना, वैल्यू पुटिंग, वीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है भाई। वीपीटी, वैल्यू पुटिंग, वीपीएम भाई, वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर आप कुछ सोच पा रहे हो कि x प्लस वाई बराबर 5 हो और x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 हो, तो कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि 2 और 3 रख दे भाई, लेकिन 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये नहीं होगा भाई, 1 और 4 रखते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 16 बराबर 17 आ रहा है। तो मतलब x और y की वैल्यू क्या रख सकते हैं भाई, 1 और 4। तो आपसे पूछा क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब क्या 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 त्रिक 9, क्या आ जाएगा 9, सही उत्तर होगा। सीधे आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसे करने की इच्छा नहीं है तो आपको मैं लॉन्ग मेथड भी बता देता हूँ। बेसिक जो है आपका, आपसे पूछा क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको तब निकालना है जब आपको ये वैल्यू पता हो। ये वैल्यू पता है तो अब क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, हम यहाँ पे माइनस ये कर सकते हो आप, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसको खोलोगे तो प्लस का 2xy आएगा, और प्लस का 2xy से में माइनस 4xy घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस 2 का 2xy आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू, आपको ये पता है x प्लस वाई पता है, 4x, ये xy नहीं पता है, xy नहीं पता तो उसको भी निकाल लेंगे भाई। xy कहाँ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो आपको यहाँ पे x प्लस वाई पता है, ये कितना 5 का कितना है 25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी पता है आपको, 17 माइनस का 2xy, 17 8 25, 25 मतलब कि 25 में 17 गए 8 बचेगा भाई,
यहाँ प्लस का रहेगा ना, तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा भाई, 8/2 क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आपको दे रखी है 17 और 4, एक्स वाई वैल्यू कितनी आई आपकी 4, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करें भाई तो कितना आएगा 16। एक सेकंड, ठीक है 17 - 16 गड़बड़ हो गया भाई कुछ, एक सेकंड एक सेकंड, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। आपसे वैल्यू पूछा किसकी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से आती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy होता है भाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 17 प्लस का 2xy। तो यहां से देखेंगे तो 25 में से 17 चला जाएगा 8/2 बराबर एक्स वाई, तो एक्स वाई वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी। ठीक है भाई, एक्स वाई वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। तो यहां पर आप देखें इसकी वैल्यू आपसे पूछा है एक्स माइनस वाई का, तो 25 - 16, 25 - 16 हो गया आपका 4 चौक 16। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 25 में 16 गए तो क्या है आपका आएगा 9, सही तो थे भाई, 25 में 16 घटा दीजिए, यहाँ पर 17 लिख दे रहे थे भाई, इसका स्क्वायर है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर था यहाँ पे, तो 5 स्क्वायर 25 - 16, हम वहां पर वैल्यू पुट कर दे रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 17 लिख दे रहे थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गजब से अच्छा क्वेश्चन है, गजब लेवल का क्वेश्चन है ना, y बराबर tan 35, तो आपसे पूछना चाह रहा है 2 tan 55 प्लस cot 55। आपको पता है आपको जिस थीटा की वैल्यू दिया हो आप उसी थीटा पे काम कर सकते हैं, तो ये 35 का आपको पता है, तो इनको भी आप 35 में लेके आइए और अपना आंसर पाइए तुरंत। देखिए क्या है 2 tan 55, 2 tan 55 और क्या है प्लस cot 55। अब एक बात बताइए, क्या मैं tan किस में चेंज होता है, tan किस में चेंज होता है cot में, तो ये tan 55 बराबर, क्योंकि आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 55, तो 90 में से 55 जाए तो कितना बच जाएगा आपका cot 35, तो tan 55 को क्या लिख सकता हूं मैं cot 35। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है cot 55 है, cot 55 को क्या मैं लिखता हूं tan 35, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 2, यहाँ पे आपको tan 35 बराबर क्या दे रखा है y, तो tan अगर 35 बराबर या मान लो tan थीटा बराबर y दे रखा है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, तो इसको क्या हो जाएगा 1/y प्लस tan 55 y, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। बात क्लियर है कि दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, आपका मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी। आप जितनी मेहनत करोगे ना, अगर कोई बंदा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करता है तो उसकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अगर मैथ ही कोई लगा रहा था, कई बार होता था, हम जब बचपन में छोटे छोटे होते थे हम उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते थे जो सब्जेक्ट हमें ज़्यादा आता था, और उसी सब्जेक्ट हम ज़्यादा और आगे चले जाते थे। तो सेम थिंग वही है, आप जिसमें मेहनत करोगे, जिस फील्ड में आप मेहनत करोगे, अवश्य उस फील्ड में आप सफल होंगे भाई। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गजब का क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन बिंदास क्वेश्चन है, इसका कोई तोड़ नहीं, जल्दी से आप करके बताओ। एक समद्विबाहु एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है का परिमाप 3.6 मीटर है और इसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं का से इतना छोटा है। एक समबाहु त्रिभुज है भाई, ये मान लो समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु अगर मान लो ये ए है और ये ए है, तो इसकी भुजा क्या, ये आधार क्या होगा बी होगा।
इसका परिमाप दे रखा है 3.6, मतलब क्या 2a प्लस b बराबर कितना है 3.6, और इसका आधार क्या है, समान भुजाओं से इतना छोटा है, मतलब b बराबर कितना है, b बराबर कितना है a प्लस 0.36। अगर मैं कितना 30 सेंटीमीटर, सॉरी 0 कितना 30 सेंटीमीटर, क्या 0.3 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है भाई। ये कह रहा है, तो अगर मैं इसमें 0.3 मीटर जोड़ दूं, 0.3 मीटर में अगर इसमें जोड़ दूं तो सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर इस ये वाली भुजा भी 0.3 जोड़ देता, तीनों भुजाएं बराबर हो जाती। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती तो कितना हो जाएगा 3 हो जाता, और परिमाप भी 0.3 बढ़ जाता, मतलब क्या आ जाता 3.9 आ जाता। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3.9 डिवाइड बाई 3 क्या आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी 1.3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.3, इस 1.3, और b की वैल्यू कितनी आएगी आपको, b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आई। यहां तक बात क्लियर है। b की वैल्यू कितनी 1 कैसे आई, देखो 2.6 हो जाएगा, 2.6, परिमाप कितना था 3.6, तो यहाँ से a की b की वैल्यू कितनी आएगी 1 हो गई। अब आप जानते हो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मैं ये बेस में, अगर ये बेस, ये देखो जरा, अगर ये इतना 1 है, अगर मेरे भाई ये पूरा 1 है तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये 90 बनेगा भाई। अब एक बात बताओ, ये 13, इसको भाई ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये आपका लंब। तो आप एक बात जानिए, आप क्या जानते हो 5, 12 और 13 का एलसीएम होता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.5, 0.13, 1.3, ये क्या हो जाएगा आपका 1.2। अब आपसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है। तो एरिया क्या होता है 1/2 आधार। अब आप आधार इतना नहीं लेंगे, आप आधार पूरा है ना, कितना आधार 1 इंटू हाइट, हाइट निकलेगी कितनी 1.2, तो इसको काटो 0.6, क्या आएगा 0.6। तो आपका क्षेत्रफल कितना आएगा 0.6। बात क्लियर है, आसान सा लग रहा है भाई। अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हो तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आई, आपको आवश्यकता थी। और अगर ऐसे ही चीजें चाहते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन कराया जाए, या अगर आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर कमजोर है तो आप उस चैप्टर को लिखिए, या कोई थ्योरम कमजोर है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं हमसे, और आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उसी के हिसाब से आपकी क्लासेस डेली रेगुलर क्लासेस देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।